यहाँ पे मॉनसून। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था मॉनसून का। मॉनसून आ गया है और खूब झमझमाती बारिश हो रही है। वो तो आपको पता ही है कि आ गया है। आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देख लिया होगा कि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और ये लगा लो आप दूसरा दिन है बारिश का और बस ऐसी झम 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 बारिश पड़ रही है। इतना अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक जैसे भगवान जी ने एसी चला दिया हो ना, ऐसे वाला वेदर हो रहा है। बहुत वेट कर रही थी मैं बारिश का। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये बारिश देख के। बस यहीं विंडो के पास खड़े होके इंजॉय कर रही थी बारिश के मौसम को। ओ माय गॉड, गिरने वाली थी मैं। तो चलिए आराम से बैठ के बात करते हैं। तो काफ़ी अच्छा वाला मौसम हो रहा है और मैं अभी बस थोड़ी देर पहले, समझ लो आप आधा पौन घंटा हुआ मुझे सो के उठे। सो गई थी मैं। हमारा खाना हुआ था कितने बजे? 1:45 के करीब खाना हो गया था और मैं 2 बजे सो गई थी, क्योंकि सुबह में तो मैं नहा लेती हूँ एक बार। और आज जो सेकंड वाला बात होता है वो मैंने नहीं लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा वेदर हो गया है। बारिश कल से पड़ रही है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। और आप सोचोगे दीदी ने आज क्या पहन रखा है, क्योंकि हल्का सा ठंडा वेदर हो गया तो मैंने पूरे बाजू की आस्तीन की मतलब टी शर्ट निकाली। मैंने कहा भैया ठंड लग जाएगी। ये पंखा भी 2 से ज़्यादा नहीं चल रहा है। देखिए काफ़ी ठंडा सा मौसम हो गया। कल से कांस्टेंट बारिश हो रही है, मैं बोल सकती हूँ। कल से बहुत बरसा है, सारी रात बरसा है। मॉनसून थोड़ा सा लेट आया, लेकिन पता था जब आएगा तो ऐसे ही आएगा। तो मैंने पहनी हुई है जीन्स और ये टी शर्ट, जीन्स डाल रखी है और टी शर्ट डाल रखी है। इस तरह से आप लोग ने मुझे काफ़ी कम देखा होगा, क्योंकि मैं जीन्स टी शर्ट पे जनरली नहीं होती हूँ। मेरा ड्रेसअप तो वही होता है, कुर्ती, लेगिंग्स या फिर साड़ी, ऐसे ही होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है अच्छा भी लगेगा। अच्छा लगे मुझ पे जीन्स टी शर्ट तो बताइएगा। मैं खड़े होकर दिखा देती हूँ आपको। ये पहना हुआ है मैंने जीन्स टी शर्ट। और अभी दोनों बच्चे बाजू वाले रूम में उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं और विवेक आई थिंक सोए हुए हैं या टीवी देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है। कल मैंने आपको बताया था विवेक से मेरा झगड़ा हो गया था। तो हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त झगड़ा हो गया था। अब तो थोड़ा बहुत ठीक है, पैचअप हो चुका है हमारा। वैसे जनरली है ना, हमारा कभी भी झगड़ा होता है तो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। हद से हद 1 दिन मैक्सिमम, या फिर 2 घंटा, 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा हमारा झगड़ा नहीं चलता है। मैं रूम ठीक करूँगी थोड़ा सा। देखिए सो के उठी ना तो ये सब रूम ऐसे वैसे हो गया, ये सब ठीक करूँगी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके बाय। तो आज विवेक ना ये सब सामान लेके आए हुए हैं, तो ये अभी मुझे सैनिटाइज करनी है। मैंने ऐसे ही रख दिया था। बारिश इतनी तेज़ है बाहर के, देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा रात हो रही है, लेकिन कोई रात नहीं हुई है। अभी सिर्फ 5:30 से 5:45 के बीच का टाइम है, लेकिन बिल्कुल अंधेरा जैसा एटमॉस्फेयर है। आपको दिखाती हूँ बाहर अभी पूरा। और मैंगोज़ की बात करूँ ना तो मैंगोज़ इतने बुरे आने लग गए ना, कोई टेस्ट नहीं है यार। लेके आए हम लोगों ने, 2 खाए भी, लेकिन इसमें कोई मज़ा नहीं है। चौसा मैंगो है, ये आई थिंक नॉर्थ इंडिया का मैंगो है, लेकिन इसमें कोई टेस्ट नहीं है गाइस। बिल्कुल बेकार टेस्ट लग रहा है। कोई मज़ा नहीं आया मुझे। खाने के लिए खा लिया बस, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आया। तो मेरी एडिटिंग कर ली मैंने बैठ के। अब मैं चाय बनाऊंगी। और आजकल विवेक तो मिल ही नहीं रहे आप लोगों को। बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं ये। जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है, कहीं ना कहीं इनको भी जाना होता है ऑफिस वगैरह में। कि मैं ज़रा स्टोर रूम में रख के आती हूँ। अभी की आदत है आपको पता है, चाय के साथ खाता है, तो एक बिस्किट में निकाल के अलग रख दूँगी उसके चाय के साथ के लिए, और बाकी का मैं रख के आती हूँ। दोनों सेम किसी को नहीं पता होगा। देखिए इसका मम्मी की स्लीव्स बड़ी है। ठंड लग रही है पर आज ठंडक है, बहुत ठंड है आज। ऐसा मन कर रहा है इसमें ब्लैंकेट में कोसी की। आज तो हमने सब बीच में बारी भी खोली तो ऐसा ही लगा कि जैसे एसी ऑन कर दिया। इतनी ठंडक हो रखी है आज, बहुत ठंडा है। आज भी फ्रेश नहीं हूँ। आज मैं दोपहर में सोई, दोपहर मैंने फ़ोन दिखाया लेकिन यार आज संडे है। तो फ़ोन देखोगी तो फिर क्या होगा, थकान ही लगेगी ना। लेकिन हर रोज़ फ़ोन नहीं मिलता यार, पढ़ाई बहुत करती हूँ। और आज है ना, ये हमने जान के किया है, आपको बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। पहले इसने पहना नहाने के बाद, और फिर मैंने अभी सो के उठने के बाद मैं कहा चलो सेम पहनते हैं। मम्मी ने बोला कि तूने भी आज यही पहन रखा है। मैं सब पियेंगे, तुम भी पियोगी ना आज तो। और मम्मी ने आज सालों बाद जीन्स पहनी है। देखो गाइस, मेरी मजाक बन रही है। दिस इज द ओनली जीन्स बाय द वे गाइस, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास सिर्फ एक यही जीन्स बची है। सारी जीन्स फिनिश हो चुकी है, मेरे पास कोई जीन्स नहीं है। ये एक अकेली जीन्स है जो कि अचानक मिल गई मुझे। मैं कहा चलो पहन ली जाए। ये पता नहीं अभी ने मेरे बॉडी में रख दी। मेरे मम्मी अपने अपनी जीन्स सिखलाती मुझे देगी। तो कितने बिजी है ना ये आजकल। हाई हेलो भी नहीं करते ब्लॉग में।
तो अभी बोलता है कि नहीं मैं तो ऐसे डाल गया था, तो वो बोलती डोंट ट्राई टू टेक माय जीन्स। अच्छा अदरक वाली बनाओ ना चाय, आज तो मज़ा आएगा अदरक की चाय पे। बारिश हो रही हो ना तो अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है गाइस। कौन कौन मुझसे एग्री करता है कमेंट करके बताना। सब्जियाँ सैनिटाइज करनी है, इसके अलावा ये कुछ सामान लेके आए हुए हैं जो कि मैंने डायरेक्ट स्टोर रूम में रख दिया है। क्या क्या लाए थे वो तुम लोग कल लाए थे, वो आज उठा के रखी हूँ मैं। लाए हैं वो हम दिखाएंगे आपको, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारी ग्रॉसरी है, दोनों बाप बेटी पापा जाके लेके आए थे, मतलब बहुत सारा चीज़ें लाना बाकी था, तो मैं और पापा रिलायंस गए। रिलायंस से बहुत अच्छे सेफ्टी से अंदर गए हम लोग, और थैंक गॉड लाइन नहीं थी। हम लकी कि रिलायंस पे बहुत लाइन रहती है। मुझे ना रिलायंस जाना है गाइस, जब से लॉकडाउन हुआ है मैं रिलायंस मॉल नहीं गई हूँ जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। ओपन हो चुकी है पिछले 20-25 दिनों से, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि मैंने सुना था उसके बाहर लाइन लगती है, बहुत लाइन लगती है। लेकिन ये बोल रही है कोई लाइन नहीं थी, कोई लाइन नहीं थी। हम लोग लकी थे कि कोई लाइन नहीं थी। मैं रह गई यार सच्ची में। तो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की हमने, बहुत सारा चीज़ें लाए हम लोग, और वो आपको दिखाएंगे। खत्म हो जाता है चाय पत्ती, फिर कुछ छोले, राजमा के बड़े पैकेट की पाली जी, हाँ उसका बड़ा पैकेट जो मैं अभी रख के आई हूँ। तो ये सारा सामान कल आया था जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी ये लोग क्या क्या ग्रॉसरीज लेके आए वहाँ से। करती हूँ मैं इसमें, वो मैं आपको अलग से वीडियो डाल चुकी हूँ। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे किसमें सैनिटाइज करते हो दीदी, तो इसमें करती हूँ मैं। और कुछ लोगों ने मुझे इसके ऊपर इतना बुरा कमेंट किया ना इस वीडियो के ऊपर, कुछ लोगों ने आके लिखा है कि खुद तो प्रिल से धोती थी और हमें सिखा रही है। तो कहते हैं ना कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो जब मैं प्रिल से धोती थी और आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि दीदी प्रिल से नहीं धोते, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, बिकॉज मुझे लगा कि हाँ पता नहीं था, आप लोग सही कह रहे हो, तो वो चीज़ मैंने फॉलो की। लेकिन जब मुझे उससे भी अच्छा ऑप्शन मिल गया है, आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी होती हैं ऐसी चीज़ें यूज़ करना, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा डर लगता है सबको वायरस का। तो फॉर दैट रीज़न मैं इससे वॉश करती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं सो चुकी हूँ इसलिए चेहरे पे और आंखों में नूर अलग ही है ना। वॉशिंग मशीन, लेकिन विवेक उसे पूरी नहीं कर पाई क्योंकि कपड़े सुखाने की जगह ख़त्म हो गई। आज उन्होंने वॉशिंग मशीन फिर से लगाई थी। वो आजकल ऑलमोस्ट 2 दिन से रोज़ ही लगा लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, बस इसीलिए। उस वाली बालकनी में ऐसे बारिश आती है डायरेक्ट हमारी विंडो पे, यानी हमारे घर के अंदर, तो वहाँ तो कपड़े नहीं डाल सकते। तो यही बालकनी बची है किचन वाली, तो इसमें तो बहुत सारे ऑलरेडी हैं। मेरा स्टैंड लेना रह गया, मैंने आपको बताया, मैंने बोला था मुझे स्टैंड लेना है कपड़े सुखाने का, वो मेरा रह गया है। तो वो मुझे कल तो मैं लेके ही आऊँगी एनी हाउ, बिकॉज अब बहुत प्रॉब्लम होगी। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर घर में स्टैंड ना हो। आ जाइए आप लोग भी बारिश के मौसम में, साथ में एक कप अदरक वाली चाय हो जाए। जीन्स पहननी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है जीन्स। अब मैं पहनूंगी, अब और टी शर्ट्स मम्मी मंगवाई। हाँ, तो ये जो कल सामान लाया उसमें से एक ही वाली चीज़ है, ये वाघ बकरी चाय है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये वाली। तो यही हमें पसंद है। तो नया पैकेट है क्योंकि ख़त्म हो गया था, इसलिए कल इनको लिस्ट बना के भेजा था मैंने, इसीलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, और विवेक जो है वो फ़ोन पे लगे हुए हैं। हमेशा की बात है, कोई नई बात नहीं है। तो आज काफ़ी दिन के बाद जीन्स और टी शर्ट पहनी, मुझे भी अच्छा लग रहा है, विवेक को भी अच्छा लग रहा है, और प्रिशा ने तो आपको बता ही दिया कि वो कैसा फील कर रही है। वेल, मैं रोज़ व्लॉग में ये बात बोलना भूल जाती हूँ कि मुझे आपको रोज़ थैंक्स कहना चाहिए। बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती, मुझे पता है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है जिस वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं हार्ट देने की तो सबको कोशिश करती हूँ, तो उतना आप लोग चला लीजिएगा। और जो मैंने लहंगे का वीडियो डाला था ना,
उस पर भी सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं। और जहाँ तक ऑरेंज साड़ी का सवाल है, तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि उसका लिंक जो है वो ओपन नहीं हो रहा है दीदी। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, इसीलिए वो लिंक ओपन नहीं हो रहा होगा। बाकी प्रोडक्ट्स सच में गाइज बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मैं यूज़ करके आपको दिखा चुकी हूँ और मेरे पास ही रहने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छी साड़ीज़ और बहुत ही अच्छा लहंगाज हैं। तो आप जल्दी ही किसी ओकेज़न पे मुझे पहने हुए देखेंगे वो। तो यहाँ हमारी चाय हो गई है, तो मैंने सोचा चलो फिर थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर दें। और अब इस चादर को बिछाए हुए मुझे कई सारे दिन हो गए हैं, लेकिन चूँकि रात को मैं उतार देती हूँ सोने के टाइम पे और दूसरी डाल देती हूँ, इसलिए गंदी हमारी जल्दी से नहीं होती है। पर फिर भी मैं अब जल्दी से चेंज कर दूँगी 1-2-4 दिन में, सो दैट आपको कुछ नया लगे। बिकॉज़ लास्ट टाइम काफ़ी दिन हो गए थे, तो आप लोगों ने मुझे टोका था और सही टोका था, मेरी गलती थी, तो ऑब्वियस सी बात है आप टोकेंगे ही मुझे। तो बस ये बिस्तर ठीक कर दूंगी। और थोड़ा सा ना मुझे शाम के टाइम जब बारिश का मौसम होता है ना, तो यहाँ खड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये थोड़ा सा मेरा मी टाइम है 5-10 मिनट्स का, और यहाँ 5-10 मिनट्स हुए और मैं चल दी अंदर फिर से काम करने के लिए। तो यहाँ किचन में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो बस वही साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि आप अपनी हाउस हेल्पर को क्यों नहीं बुला रही हैं, तो अब बस जल्दी से बुला ही लूँगी मैं। वैसे मैं मेरे सिटी की बात करूँ तो काफ़ी केसेस अब जो है वो आ रहे हैं, तो अब तो प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ेगा, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो जैसे हमारे जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो डिसाइड करेंगे वैसे हम लोग कर लेंगे। वैसे हमारा अब ख्याल मतलब ऐसा ही है कि हम अब आंटी को बुला लें, क्योंकि अकेले मैं इतना काम कर नहीं पाती हूँ और बहुत सारा काम होता है, तो फिर ज़रा ऐसा लगता है कि थोड़ी मदद हो जाए घर में। और लास्ट में मैं हमेशा बर्तन करने के बाद बेसिन घिसती हूँ, वो आपको पता ही है, ऑलवेज़ मैं बेसिन घिसती हूँ जैसे ही मेरे बर्तन हो जाते हैं, हमेशा लास्ट में। मैंने पूरा एक किचन क्लीनिंग रूटीन भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, तो वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा, अलग से पूरा रूटीन किया था। और यहाँ पर ना जो सब्जियाँ रखी हुई हैं ना, जो ये लेके आए थे, वो सैनिटाइज़ करने जा रही हूँ मैं। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा सा डब्बा ले लिया है, या मतलब आज मैंने धोया था ये डब्बा, तो मैंने सोचा इसी में वॉश कर लूँ, थोड़ा बड़ा है ना, तो सारी सब्जियां इसमें एक साथ आ जाएंगी। तो मैंगोज़ और फ्लावर यानी कली फ्लावर, गुजरात में इसको खाली फ्लावर कह देते हैं, हरी मिर्ची, परवल, ये सब लेके आए हुए हैं ये। तो बस वही मैं अभी सैनिटाइज़ कर रही हूँ, और सैनिटाइज़ उसी में कर रही हूँ जिसका वीडियो मैं आपकी ही रिक्वेस्ट पे 2-4 दिन पहले डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों को, क्योंकि जनरली मेरे ब्लॉग में सब्जियाँ धोते हुए मुझे देख के ना नीचे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आप किस में सैनिटाइज़ करते हो, तो आप चाहें अगर किसी को जानना है कि मैं किस में वॉश कर रही हूँ, तो 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला है फ्रूट वेजिटेबल वॉश का, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये पहले मैंने 1-2 मिनट के लिए ना वो सोल्यूशन डाल के रख दिया था वेजिटेबल को, और 1 मिनट के बाद फिर घिस के साफ़ किया, वो पानी बदल दिया और ये दूसरे साफ़ पानी में मैंने धो दिया है। अब मेरी आदत है हमेशा मैं एक चादर बिछा के, या जैसे टॉवल बिछा लिया, यहाँ मैं लगा दूँगी जिससे कि ये सूख जाएँ, और फिर इसको मैं फ्रिज में भरूँगी। बहुत जल्दी ना मेरे घर में थोड़े बदलाव करने वाली हूँ मैं, वो आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो जिनके बिना मेरा घर थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके लाने वाली हूँ। ऐसा सोचा है मैंने। सोच के तो इंसान बहुत कुछ रखता है, लेकिन हो पाता है नहीं हो पाता है वो तो वक्त ही बताता है। तो यहाँ मैं सारी सब्जियाँ इस तरह से लगा दूँगी। नींबू है, मिर्ची है, आम है, टमाटर है। और इसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। तो हम कहाँ गए थे? बारिश गिर रही है हमारे सिटी में, सुबह से गिर रही है, अच्छी बारिश गिर रही है, पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया है। मैं आपको भी दिखाती हूँ बैक कैमरा से। यहाँ सड़क पे कहीं कहीं पानी भी भर गया है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और हम लोग इनके एक फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, उनका टिफ़िन बहुत दिनों से हमारे घर पे पड़ा है, तो हमने सोचा चलो देख के आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी झमाझम बारिश है। रोड्स पे साइड पे आपको पानी दिख रहा होगा, कहीं कहीं पे पानी भर गया है। और ऐसा वाला मौसम का मैं बहुत इंतज़ार करी थी। साइड पे देखिए मंदिर है साईं बाबा का, जहाँ अक्सर मैं पहले आया करती थी। तो बस हमने सोचा चलो वो टिफ़िन भी दे आएँ, फिर लॉकडाउन का टाइम स्टार्ट हो जाए उससे पहले जल्दी से घर भी वापस आना है। तो इसीलिए मास्क वगैरह लगा के निकल गए हैं। और यहाँ सिटी में भी आपको दिखा देती हूँ कितनी तेज़ बारिश है। और जब हम घर से निकले थोड़ी कम थी, हमें पता नहीं था इतनी तेज़ हो जाएगी। काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। और बच्चों को छोड़ के आए हैं हम लोग घर पे, क्योंकि इस तरह से बाहर लाना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। तो थोड़ी सी देर के लिए ही आए हैं, 10-15 मिनट में वापस चले जाएंगे। और ये है रिलायंस, बड़ा अच्छा लग रहा है आज देख के, क्योंकि यहाँ मैं शॉपिंग करने आती थी और अभी काफ़ी टाइम से नहीं आई हूँ। मैं मिस कर रही हूँ रिलायंस को। सोचा तो है 1-2 दिन में जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश है, मज़ा आ रहा है रेनी डे में ना हस्बैंड के साथ बाहर घूमते हुए। तो यहाँ मैं घर पे आ चुकी हूँ। और मैंने आपको बताया ना कल ये कुछ ग्रॉसरीज लाए थे, तो ये कुछ सामान है, मैं आपको दिखाती हूँ। सैनिटाइज़ करने के लिए रखा होता, कल ही कर दिया था सैनिटाइज़, लेकिन अभी लगाना बाकी है। धनिया पाउडर, कुछ मसाले मंगवाए थे, ये तेल का एक डब्बा मंगवाया था मैंने, सफोला गोल्ड,
हैंड वॉश मंगवाया था ये वाला। वैसे मैं गुड वाइब्स के यूज़ करती हूँ, लेकिन वो ख़त्म होने आए हैं। लास्ट टाइम मंगवाए थे मैंने, दोबारा से मंगवाए हैं, लेकिन तब तक के लिए मैं ये ले आई हूँ बड़ा पैक। इसके अलावा ये अचार का मसाला, ये कश्मीरी मिर्च पाउडर, यहाँ पे जेपी होम मसाला करके है, वहाँ से लेके आए हैं, काफ़ी फेमस शॉप है। इसके अलावा मैगी और भी पता नहीं क्या क्या लाए हैं, बहुत सामान है। मैगी हम लोग बहुत मिस कर रहे थे यार, मतलब बारिश के मौसम में मैगी ना खाएं कैसे हो सकता है। ये धूप है भगवान की, जो जलाते हैं ना भगवान के मंदिर में, वो वाला। ये चीनी है यानी कि शुगर, ये एक पैकेट फ्री आया है सफोला गोल्ड के साथ। मैगी, राजमा, छोले, बर्तन का साबुन और ये तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल। तो अभी टाइम हो गया है कितना 1 मिनट, 9:15 बज गए हैं। तो अब मुझे एडिटिंग करनी है, किचन साफ़ करनी है। शाम को थोड़े से बर्तन कर दिए थे, लेकिन अभी खाने के बर्तन हैं। अभी मैंने ज़ीरा राइस रखे हुए थे, थोड़े से राइस रखे और थोड़ी सी दाल बनाई। और दाल बनाई जैसे दाल फ्राई बनाती हूँ ना मैं, उस तरह से प्याज टमाटर और लहसुन डाल के, वो इन लोग को अच्छी लगती है। सादी दाल रात को कई बार मैं बनाती हूँ, तो अभी बोलता है मम्मी दाल फ्राई बना दो, उसको बहुत पसंद है। तो आई थिंक मुझे ब्लॉग एंड करना चाहिए, बिकॉज़ इतना टाइम हो गया है। अभी मुझे सब करते करते 10 बजेंगे, फिर मैं एडिटिंग पे बैठूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपको मैंने दिखाया सामान रखा है स्टोर रूम में, तो वो भी सब मुझे अभी रखना है, सिर्फ आपको दिखा दिया है। अभी सब कुछ उठा के रखना है नीचे पड़ा हुआ स्टोर रूम में। हुआ यूँ था कि प्रिशा लेके आई थी, तो सैनिटाइज़ करने तक मैंने बोला था साइड पर रख दो स्टोर रूम में, तो उसको सैनिटाइज़ मैंने कर दिया है। सैनिटाइज़ मैं किस तरह से करती हूँ कि आपके साथ मैंने शेयर किया था एक हैंड रब लिक्विड सैनिटाइज़र जो आता है, कौन से कंपनी का था, आई थिंक स्टेरियोल का ही था। तो वो मैंने स्प्रे बॉटल में भर दिया है, तो जब भी कोई चीज़ ऐसे आती है तो मैं स्प्रे मार के उसको सैनिटाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सैनिटाइज़ करती हूँ। और गाइज़, मुझे व्लॉग एंड करने से पहले आपसे एक बात करनी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं पहले भी कई बार कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार इस टाइप के कमेंट आ रहे हैं। और आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ हेट कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, अच्छे कमेंट को नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की क्वेरीज़ हैं जो कि मुझे हल करनी पड़ती हैं, उनको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है, कुछ लोग मुझे आके लिखते हैं जब मैं कोई प्रमोशनल वीडियो या फिर कोई मेरी खुद की शॉपिंग होती है और मैं जब वो शेयर करती हूँ, तो कुछ लोग नीचे आके लिखते हैं कि आपने जो है प्रमोशनल वीडियो क्यों डाल दिया, ऐसे वीडियोज़ क्यों डालते हो। जैसे कि अभी पीछे मैंने वो जॉम्सो के लहंगाज और साड़ी डाले थे, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसका कम्युनिटी पे पिक रखा था, वो मैंने वीडियो रखने से 3 दिन पहले रखा था, आप चेक कर सकते हैं। तो उस पे नीचे कमेंट सेक्शन में सब मुझे पूछ रहे हैं कि कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है दीदी, कहाँ से ली, प्लीज़ लिंक दो, प्लीज़ लिंक दो। अब मैं इस तरह से एक एक को लिंक दूँ, उससे अच्छा है कि मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। और मैं आपको सच बोलूँ तो जॉम्सो वालों ने ही मुझे वो भेजा था, तो वीडियो तो मुझे बनाना ही था। लेकिन जब मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स ही मांग रहे हैं लिंक, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वीडियो आया फिर तो क्या गलत आया, क्योंकि जो भी चीज़ मैं पहनती हूँ मेरे से लिंक मांगे जाते हैं। वो आपने भी नोटिस किया होगा, जैसे कि फादर्स डे वाली ड्रेस का सब ने पूछा, ब्लैक चिकन की कुर्ती के बारे में सब ने पूछा। तो जनरली मेरे कपड़े जब लोग पूछते हैं, जिस दिन मैंने ब्लू मिडी डाली थी लॉन्ग अभी कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने क्या किया हुआ था, सिल्वर बटन की खुशी में पति ने मुझे क्या क्या गिफ्ट किया, वो वाले ब्लॉग में मैंने ब्लू मिडी डाली, उस तक का मुझसे लिंक मांगा गया है। तो जब मेरे सब्सक्राइबर्स यानी मेरे व्यूअर्स, आप ही लोग मुझसे लिंक मांगते हो, तो अगर मैं कोई वीडियो बना के आपको दिखा देती हूँ तो उसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है कुछ लोगों को। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अकेली नहीं हूँ जो प्रमोशनल वीडियो करती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें तो मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स डिमांड करते हैं, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। कुछ चीज़ें मेरे प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, लेकिन प्रमोशनल वीडियोस में मैं आपको एक चीज़ मेक श्योर कर सकती हूँ कि जो चीज़ें अच्छी होती है वही मैं आपको बताती हूँ। ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जो चीज़ मुझे खुद को पसंद आती है उसके पीछे मेरी रिसर्च रहती है। कहीं ऐसा नहीं होता है कि ब्रांड ने हमें कॉन्टैक्ट किया और हमने तुरंत वो वीडियो बना दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पहले ब्रांड हमें कॉन्टैक्ट करता है, उसके बाद में हम रिसर्च करते हैं, उस प्रोडक्ट को देखते हैं, समझते हैं, और अगर उसके रिव्यूज़ वगैरह हमें सब जगह पे अच्छे लगे और खुद को भी हमें अच्छा लगा तो ही आप तक पहुंचाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। लेकिन समटाइम्स तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही मुझे पूछा करते हैं, जैसे कि स्टेरियोल फ्रूट वॉश के बारे में बता देती हूँ। स्टेरियोल फ्रूट वॉश का मैंने वीडियो डाला था, पहले भी डाला था, उसके बाद भी मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स कई बार पूछ चुके थे उसमें ब्लॉग में कि आप ये क्या यूज़ करते हो, क्या यूज़ करते हो। शायद उन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा होगा, या फिर वो नए व्यूअर्स होंगे और उन्हें नहीं पता होगा कि मैंने वीडियो बनाया, जो भी रीज़न होगा। पर कहने का मतलब है कि जब वो डिमांड करेंगे तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे दूँ, यू नो। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे वो समझ में नहीं आता है। अब जॉम्सो के साड़ी के लिए जैसे कि मैंने बोला कि पहले ही मैंने वीडियो से पहले, क्योंकि जब मेरा वीडियो शूट हो चुका था उसके 3 दिन बाद वो वीडियो गया था लाइव, उसमें ही कुछ लोगों ने मुझसे कम्युनिटी पे उस फोटो को देख के पूछ लिया कि साड़ी का लिंक दे दो। आप समझिए इस चीज़ को कि जब मुझसे साड़ी का लिंक मांगा गया, इवन कुछ सब्सक्राइबर्स ने मेरे लहंगे वाले पिक पहले ही देख लिए थे, क्योंकि
कुछ जैसे मैंने बोला कि मुझसे कनेक्टेड हैं फ़ोन पे, तो उन लोगों ने मेरे स्टेटस पे देखे थे लहंगे के पिक, तो उन लोगों ने भी मुझसे पूछा कि ये लहंगा आपने कहाँ से लिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो फिर नेचुरल सी बात है कि फिर वीडियो आया, तो फिर क्यों कुछ लोगों को बुरा लगा। और गाइज़, ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है तो वो किसी को भी ना हो, किसी ना किसी को तो वो लहंगा और साड़ी का रिव्यू काम लगेगा 100% ज़रूर लगेगा। और कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो हमें अप्रोच करते हैं इसलिए ताकि उनकी चीज़ को हम आप तक पहुंचाएं। मुझे बिल्कुल भी बुराई नहीं लगती इस चीज़ में, लेकिन वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए। बस अगर मुझे पसंद आ रही है तो मैं उसको वो करती हूँ, रिव्यू करती हूँ या प्रमोशन करती हूँ उसका, लेकिन उसमें किसी को आपको ना ब्रांड और ना मैं फ़ोर्स कर रही हूँ कुछ भी ख़रीदने के लिए, आपकी टोटली विश रहती है। और ये काम सब यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो फिर मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं कुछ लोग। तो मैं इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानती, मैं किसी यूट्यूबर का विरोध नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हम लोग एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे नेचुरल सी बात है कि जैसे टीवी में एड्स दिखाते हैं ऐसे यहाँ पे भी लोग हमें अप्रोच करते हैं। आप लोग इस चीज़ को समझिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए वो काम हो रहा है। कई बार वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ स्किन केयर, हेयर केयर टाइम टू टाइम बताती रहती हूँ, कुछ लिपस्टिक्स बताती हूँ, तो वो फालतू नहीं होंगी, आप लगा के देखो, यूज़ करके देखो। हाँ, वो एक अलग बात है, वंस इन अ वाइल सबको सब चीज़ सूट नहीं करती, लेकिन एवरेजली सब अच्छा ही होगा। तो प्लीज़ आप मेरे पीछे मत पड़िए इस चीज़ को लेके। कुछ लोगों को बोल रही हूँ मैं जो मुझे हमेशा मेरे सेट की वीडियो पे आके लिख देते हैं, एक ने आगे क्या लिखा है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है और ये इनको मटकने की पड़ी है, मटक को रानी। कुछ शर्म वरम है कि नहीं आप लोगों को मटक को रानी लिखते हुए। हाँ, जब नेचुरल सी बात है कि अगर मेरे पास कुछ क्लोथ्स आए हैं कहीं किसी ब्रांड से तो मैं उनको पहन के तो दिखाऊंगी ही ना उनके क्लोथ्स। मैंने आपको फोर्स तो नहीं किया, आपको नहीं पसंद है मत देखो मैंने। और हाँ, दूसरी बात, एक जन मुझे आके लिख रहा है कि आप टाइटल में ही लिख दो कि प्रमोशनल है तो हम इसको नहीं देखेंगे। तो अब इनसे कोई पूछे कि मैंने जॉमसो के वीडियो पे लिखा था ह्यूज अफोर्डेबल लहंगा, ऑनलाइन लहंगा शॉपिंग हॉल, ऐसे कुछ लिखा था, तो वो टाइटल डेडिकेटेड ही हुआ ना, आपको पता तो चल गया होगा कि व्लॉग नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बोलना बंद कीजिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ के रिव्यू की या प्रमोशन की आपको ज़रूरत नहीं है उसकी किसी को भी ज़रूरत ना हो सकता है कि कुछ लोगों को सच में वो रिव्यू काम लगा हो और आई एम डैम श्योर लगा ही होगा। तो प्लीज़ डोंट टेक इट नेगेटिवली, सभी यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई मुझे नज़र नहीं आती है। तो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ इस बात के साथ, मेरे पीछे मत पड़िए प्लीज़, मुझे जीने दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने व्लॉग्स के लिए। और अगर मेरे पास कोई इस तरह से ब्रांड से कुछ सामान आता है रिव्यू करने के लिए तो उसके लिए भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं बहुत ही लॉयल्टी के साथ और पूरी डेडिकेशन के साथ आप तक उस चीज़ को पहुँचाती हूँ और उसके पीछे रिसर्च भी कर लेती हूँ। और ये कपड़े जो जॉमसो से आए थे वो मुझे लॉकडाउन से पहले आए थे, मैंने वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन लॉकडाउन हो गया था तो उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उनकी डिलीवरीज स्टॉप हो गई थी। इस बीच में मैंने वो साड़ी भी पहनी थी, आपने देखा होगा रेड वाली, तो मैंने देख भी लिया था कि चीज़ें अच्छी हैं। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, सब चीज़ें पैसे के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें आपको हेल्प लग जाए, किसी चीज़ का रिव्यू किसी ना किसी को हेल्प लगता है। मैं जितनी भी चीज़ें रिव्यू करती हूँ मेरे चैनल पे एक को नहीं तो दूसरे को हेल्प करती होगी, तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोग मुझे वॉच करते हैं, कहीं ना कहीं वो रिव्यू किसी के काम ज़रूर आता होगा और ज़रूर कोई मुझे देख के बाय करता होगा। और जनरली मैं जो क्लोथ्स वेयर करती हूँ सब लोग पूछते हैं कहाँ से लिए कहाँ से लिए, तो अगर मैंने रिव्यू किया उनको तो क्या गलत किया, आप ही बता दीजिए मेरी गलती क्या है। तो चलिए फिर अब इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है अब। और कोई भी डिसहार्टेड ना हो, दिल से ना लगा इस बात को, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो बार बार मुझे ऐसे कमेंट मेरे प्रमोशनल वीडियोस पे या मेरे डेडिकेटेड वीडियोस पे आके करते हैं। तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स भी जब बनाती हूँ तो पूरे 100% 1000% डेडिकेशन के साथ बनाती हूँ। चलिए, लव यू, बाय बाय और टेक केयर। और बाकी सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं उनको बहुत बड़ी वाली किस्सी, बाय गाइस, गुड नाइट।